हमारे जिस्म के जो वाइटामिन होते हैं या मिनरल्स हैं वो हमारी नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। स्पेशली हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको उनकी फंक्शनिंग को, उनके काम को बेहतर रखने में उनका बहुत अहम किरदार है। इसी तरह जब इनकी कमी जिस्म में जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। अगर ये खतरनाक हद तक कम हो जाए तो उससे हमें मुख्तलिफ किस्म के अमराज भी लाक हो सकते हैं। इसी तरह कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जिनकी अगर एक खतरनाक हद तक हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो उसकी वजह से हम लोग डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, एडीए जो इदारा है, कि उसकी रिसर्च ने चीज साबित की है। आज मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगा कि कौन से 2 से 3 ऐसे वाइटामिन, 2 वाइटामिन और 1 मिनरल है, तो वो कौन से हैं जिनकी कमी जरूरत से ज्यादा बॉडी में अगर हो जाए तो इंसान डायबिटीज का शिकार हो सकता है। या डायबिटीज के पेशेंट को इन 3 चीजों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो अपनी डायबिटीज को ओवरकम करना चाहते हैं या अपनी बॉडी के दूसरे मसले मसाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो इन वाइटामिन या मिनरल्स को अपनी खुराक में जरूर शामिल करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो पहला वाइटामिन है मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वाइटामिन डी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, एडीए जो इदारा, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, उनकी रिसर्च ने यह चीज साबित की है कि जिन हजरात के अंदर विटामिन डी पूरा होता है, उसकी एक लिमिट पूरी होती है या उससे थोड़ी ज्यादा होती है, उन बंदों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस बहुत कम होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस दरअसल वही एक आपकी एक जिस्म के अंदर की कमी है जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज का शिकार होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी आपकी इंसुलिन को ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रही, आपके बीटा सेल जो है वो आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं उसको अपने अंदर सेट नहीं कर पा रहे, जब वो खून में शामिल हो जाता है। तो जिनके अंदर एक लिमिट इससे ज्यादा है विटामिन डी की, तो उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती, बहुत कम चांस होता है। और जिन लोगों के अंदर इसकी कमी जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का बहुत खतरा होता है। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट, वो बेशक एक दफा अपना टेस्ट करवा कर देख लें विटामिन डी का, 80 to 90% लोगों की जो है वो विटामिन डी कम ही आएगी। इसका मतलब है ये भी एक वजह है कि इंसान डायबिटीज का शिकार हो सकता है। तो इसका मतलब यह है विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहला बेनिफिट वंस अगेन ये आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि अगर आपने टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करनी है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, इनकी कमियों को भी पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, हमारी जो बॉडी के अंदर जो वीकनेस हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स को, एक बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, बहुत ज्यादा हड्डियां कमजोर है, टांगे कमजोर है, बिकॉज आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर बना ही किससे हुआ है? कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह से। तो आपकी जब हड्डियां भी कमजोर हो जाएंगी तो आपसे जो है वो हड्डियों के मसले मसाइल आएंगे। तो ये आपको उन जोड़ों के दर्द, हड्डियों के मसले मसाइल से भी बचाता है। इसके अलावा ये आपकी जो बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाती है बहुत ज्यादा, ये वीकनेस को भी दूर करता है। और बहुत सारे इसके आपके बेनिफिट्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। जो विटामिन डी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सप्लीमेंट, उसे नेचुरल वे से चाहे कुदरती खुराक से पूरा करें, अपनी डाइट से पूरा करें या उससे सप्लीमेंट लेके पूरा करें, लेकिन विटामिन डी की कमी को पूरा करना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक विटामिन उनकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सेकंड हमारे पास क्या आता है? सेकंड हमारे पास आता है विटामिन बी 12। अब विटामिन बी 12 वंस अगेन हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेस ने यह साबित किया है कि जो हजरात विटामिन बी 12 की कमी का शिकार होते हैं उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी बढ़ने का ज्यादा चांस होता है। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, आप कई लोग कहते हैं सर हमारे पांव में जलन होती है, हाथों पांव में ऐसे कीड़ियां रेंग रही हैं, हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ये होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी में क्या होता है, आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है जिसम के उन हिस्सों तक नहीं ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से आपके हाथ पांव सुन्न रहने लग जाते हैं। तो ये चीज विटामिन बी 12 की कमी की वजह से भी होती है। जब एक इंसान में खतरनाक हद तक विटामिन बी 12 कम हो जाता है तो आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है, जो ब्लड सेल्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। या उसके अलावा जो खून के अंदर जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहने लग जाए तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो जब ब्लड ठीक तरीके से अपने जिस्म के खास हिस्सों को नहीं पहुंचेगा
तो वहां तक ना ऑक्सीजन जा पाएगी, ना दूसरे जो इसके जरूरी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल ना उसको वहां पहुंचेंगे, तो वो हिस्से क्या होंगे, वो आस्ता आस्ता सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मसला डायबिटिक न्यूरोपैथी का। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए ये एक बेस्ट ट्रीटमेंट है कि विटामिन B12 के जो है वो रेगुलर उसके जो है वो विटामिन मिनरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी बॉडी को जो है वो इससे जान छुड़ाने में कई हद तक हेल्प हो सकती है। इसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है, वंस अगेन शुगर लेवल कंट्रोल करता है ये विटामिन B12 आपका, और इसके अलावा ये डायबिटिक न्यूरोपैथी को कम करता है आपकी। ये आपकी जो है वो जो आपको मसला होता है सोने में डायबिटिक पेशेंट को अक्सर औकात, तो उसमें भी ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। और हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की जो हमें दर्द होती है डायबिटिक पेशेंट को खासतौर पर अक्सर औकात सुनने में आता है जी हमारे जिस्म में दर्द हो रही है, हमारे शोल्डर में पेन है या मसल्स में पेन है, तो ये जो मसल पेन है, जो दर्द है, इनको भी ठीक करने में रिलीफ देने में से भी बड़ा एक अहम किरदार आपके लिए अदा करता है। सो अनदर इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स वेदर इट इज टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट और टाइप 2 डायबिटीज, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो कौन सा है आपका विटामिन B12। तो ये तो दो इंपॉर्टेंट विटामिन। तीसरा हमारे पास मिनरल है, और वो क्या है, वंस अगेन मैं इसका बहुत दफा जिक्र करता हूं, और वो हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अगर कोई बंदा के कोई एक ऐसा मिनरल बताएं या विटामिन बताएं जो आप सारी जिंदगी इस्तेमाल करेंगे, तो मैं जो है ना उसको जो है वो मैग्नीशियम को सिलेक्शन दूंगा। उसकी वजह क्या, मैग्नीशियम एक बहुत पावरफुल मिनरल है हमारी बॉडी के अंदर। मैग्नीशियम के बाकी जो विटामिन जो एक एक काम अपना अंजाम दे रहे हैं, मैग्नीशियम अकेला तमाम कामों के अंदर अपना हिस्सा डालता है। मिसाल के तौर पे अब मैग्नीशियम की भी कमी की वजह से भी आप जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, मतलब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपका ऑलरेडी क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होंगे, नॉर्मल की साइड पे जाएंगे विदाउट मेडिसिन। उसके अलावा ये जो आपको रात को नींद नहीं आती, तो ये आपको उससे रिलीफ देता है, ये आपको स्ट्रेस से रिलीफ देता है आपकी बॉडी को। हमारे जो हाथ पांव सुनो है, वंस अगेन विटामिन B12 के साथ उसमें मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो मसल्स वीक हो जाते हैं, सबसे जो बड़ी बात है डायबिटिक पेशेंट्स के, जो कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, लाइक ये मसल वीक हो गया, उसकी टांगे कमजोर हो गई हैं, या चला फिर नहीं जाता, वीकनेस हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेताजा फायदे हैं, ब्लड शुगर लेवल तो कंट्रोल करता ही करता है ये भी, जिस जो दूसरे हमारे पास जो विटामिन है उसके साथ साथ, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो डायबिटिक पेशेंट को इसको भी जो है वो चाहे वो नेचुरल फूड से हासिल करें। अब नेचुरल फूड के अंदर मैं अक्सर जिक्र करता हूँ सीड्स वगैरह का, लाइक फ्लैक्स सीड्स हो गए आपके, और इसके अलावा शिया सीड्स हो गए आपके, नट्स वगैरह हो गए, इनसे आपको मैग्नीशियम की एक हेल्दी अमाउंट मिलती है। तो उधर से आपको जो है वो दूसरे जो आपको विटामिन डी है उसके लिए भी आप लोग को नेचुरल फूड का इस्तेमाल करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इस तरह विटामिन B12 की अगर बात करें, तो जो आपका बीफ होता है, बीफ लिवर जो है उसके अंदर वो खजाना है विटामिन B12 का। जो बीफ लिवर है वो विटामिन B12 का खजाना है, उसके अंदर बहुत जबरदस्त अमाउंट मौजूद होती है। अगर आप उसको भी हफ्ते में 1-2 दफा इस्तेमाल करें लिवर को, तो उससे भी आपकी इसकी कमी काफी हद तक आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये तीन आपके ऐसे हैं, विटामिन 2 और एक मिनरल, ये तीन ऐसे आपके जरूरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के डायबिटिक पेशेंट्स के, जो उन्हें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एहतियात क्या है, अब तीनों आप एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दो पैरल लेके चल सकते हैं, एक मॉर्निंग में ले ली, एक नाइट को ले ली। लेकिन ये भी आपने कौन सी कब लेनी है, आपके जो डॉक्टर हजरात हैं जिनसे आप लोग अपना चेकअप करवाते हैं प्रॉपर, जो आप लोग प्रॉपर आपका इलाज करते हैं, जो फिजिशियन है आपके, आप उनसे रब्ता करें, जो रिकमेंड वो करते हैं आपको ये वाली अब इस टाइम खाइए इस टाइम, उसके मुताबिक चलें आप लोग फिर। लेकिन इन विटामिन मिनरल्स को लेकर आप लोग जरूर इन मामला में सीरियस हो, पहले अपना टेस्ट करवाएं इनके मामले में, जिसमें किसकी कमी है, तो उस लिहाज से आप शुरू करें। इंशाल्लाह आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने में और जिस्म के दूसरे मामला को ठीक करने में बहुत ज्यादा फायदा महसूस होगा।